हमारी ये रैली बुनियादी तौर पर एमक्यूएम के उस नैरेटिव के ख़िलाफ़ है और एमक्यूएम की उस साजिश के ख़िलाफ़ है जो एमक्यूएम इस शहर में करना चाहती है कि लोगों को एक मरतबा फिर लड़ाए, हमारे उर्दू बोलने वाले जो भाई और बहनें हैं उनके अंदर खौफ पैदा करे। तो हम उसके ख़िलाफ़ ये कर रहे हैं और हम अपने उर्दू बोलने वाले भाइयों और बहनों को ये बताना चाहते हैं, बावर कराना चाहते हैं कि एमक्यूएम ने माजी में जितना उनको नुकसान पहुँचाया है शायद किसी और जमात ने किसी और वजह से उनको नुकसान नहीं पहुँचाया। इस मौजूदा हुकूमत की कमज़ोरी और बौखलाहट को जाहिर करता है कि वो नवाज शरीफ साहब की जो 2-3 तकरीरें थीं उसको बर्दाश्त नहीं कर सके। हम इसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं। पीपल्स पार्टी का इतवार को कराची में रैली निकालने का ऐलान। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि एमक्यूएम की सियासत कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। साफ शफाफ इलेक्शन हुए तो कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का बनेगा। नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी का फैसला दानिशमंदाना नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुखालफीन पर शदीद तनकीद। कहते हैं पीपल्स पार्टी का काम नफरतें फैलाना नहीं, बीबी शहीद की शहादत के बाद मुफाहमत की बात की। हम पर इल्जाम लगाने वाले अपने गिरेबान में झांके। बानी एमक्यूएम के साथियों के साथ तहरीक इंसाफ बैठी है। अपोजिशन के मुतहरिक होने पर हुकूमती ऐवानों में भी हलचल। अपोजिशन के बयानिए के खिलाफ पार्टी रहनुमाओं को मैदान में उतारने की तैयारियां। वजीर आजम इमरान खान के ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों की अहम बैठक। नवाज शरीफ साहब की या किसी सियासी लीडर की अगर आप मीडिया पर तकरीरों पर पाबंदी लगाएंगे तो अब ये कोई 60 की दहाई तो है नहीं जो मुखालिफ सियासतदान वो उसे एक एक करके जेल में डाल देंगे। इनका दिल करता है सारे इनके मुखालिफ जेलों में चले जाएं और मैदान साफ मिल जाए इनको। ऐसे मैदान साफ नहीं होता। अपोजिशन पार्टी जो है वो तंग आ गई हैं और उन्होंने ऐलान किया कि हम मिल के इस हुकूमत को निकालेंगे। अपनी अपोजिशन को दीवार में चुनने के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है। एक तरफ मुल्क जो है वो हाथों से निकल रहा है, इकोनॉमी बैठ गई है। तो क्या जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो अब तमाशा देखती रहें या इनका टाइम पूरा कराने का इंतजार करें ताकि सबका टाइम पूरा हो जाए? ये तो नहीं हो सकता। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफी कहते हैं कि इमरान खान चाहते हैं सबको जेल में डालकर अकेले सियासत करें। ऐसा नहीं हो सकता। अपोजिशन जमातें उनसे तंग आ गई हैं। अब तमाम सियासी जमातें इस हुकूमत को निकालने के लिए इकट्ठी हैं। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन स्कैंडल की समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी। मियां नवाज शरीफ की कौन कौन सी जायदाद और असासे जब्त होंगे, तफसीलात सामने आ गई। साबिक वज़ीर आज़म के नाम पर लाहौर में सैकड़ों कनाल ज़रई अराजी, शेखुपुरा, मरी, एबटाबाद में भी जायदाद। हुदैबिया पेपर मिल्स में 3,43,425 शेयर्स और इत्तफाक टेक्सटाइल मिल्स में 48,606 शेयर्rs के मालिक। नवाज शरीफ के 5 बैंक अकाउंट्स में 6,12,000 रुपये मौजूद। गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स में 566 यूरो, 698 अमरीकी डॉलर्स, 498 बरतानवी पाउंड। उन्हें लंदन में ही रहना चाहिए। पाकिस्तान में उनको ना इंसाफ मिला, ना उनसे उन्हें इंसाफ मिलने की कोई मुझे तवक्को नज़र आती है आजकल के ज़माने में। अभी भी हम देखते हैं कि इंसाफ के नाम पर जिस जज ने दबाव के तहत फैसला किया उस जज को तो खुद हाई कोर्ट ने घर भेजा और उसको अपने माथे का दाग भी करार दिया, लेकिन उसका फैसला बरकरार है। क्या आइन पर अमल कराना, मुनसफाना इंतखाबात का मुतालबा करना ये तसादम है या इंतखाब को चोरी करना, आइन की खिलाफ वर्जी करना तसादम है? तसादम वो लोग चाहते हैं जो इंतखाब को चोरी करते हैं, जो आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं। हम तो आइन के मुताबिक पाकिस्तान में जिंदगी गुजारना चाहते हैं। नवाज शरीफ को पाकिस्तान में इंसाफ मिला ना मिलने की तवक्को है। अभी वतन वापस नहीं आना चाहिए। सजा सुनाने वाले जज को फारिग किए जाने के बावजूद फैसला बरकरार है। लीगी रहनुमा परवेज रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले क्या आइन पर अमल कराना, सिफाना इलेक्शन का मुतालबा करना तसादुम है? पीडीएम का कौन सा ओहदा किसे मिलेगा, 24 न्यूज़ ने पता चला लिया। मौलाना फजलुर रहमान सदर होंगे। सीनियर नायब सदर का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा। सेक्रेटरी जनरल नून लीग का होगा। तमाम जमातों का एक एक मेंबर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल होगा। पीडीएम का आज होने वाला इजलास कल तक मुलतवी। कल एक नोटिस सुना कि मिला तो नहीं है मुझे, सुना कि एक हुआ है कि पार्टी से निकाल दिया गया। तो पार्टी से ऐसे तो नहीं निकाला जा सकता। पार्टी है,
और हमारा पार्टी के साथ एक तल्लुक है, और इख्तलाफ राय तो हो सकता है, किसी इख्तलाफ राय के ऊपर कौन पार्टी से कोई निकाल सकता है, ना निकाला जा सकता है। बुज़दार साहब को मिलना कोई गैर कानूनी नहीं है, कोई गैर जमहूरी नहीं है, तो ऐसे तंग दिल, ऐसे तंग मिजाज हमारे नहीं होने चाहिए, खुले दिल से रहना चाहिए। किस पार्टी के डिसिप्लिन में ये लिखा है जी आपने चीफ मिनिस्टर को नहीं मिलना अगर मुखालिफ पार्टी का है? जी देखिए, पार्टी अगर उस्मान बुज़दार साहब की किसी गलती के ऊपर नो कॉन्फिडेंस लेके आएगी तो मैं पार्टी के साथ स्टैंड करूंगा, अगर उनकी गलती साबित होगी। और अगर कोई गलती नहीं होएगी, एवं सियासी माहौल के लिए है, तो फिर मैं अपनी राय दूसरी भी रख सकता हूँ। मुझे पार्टी से क्यों निकाला? नून लीग के मुनहरिफ रुकन जलील अहमद शरकपुरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, मियां नवाज शरीफ की टकराव की पॉलिसी मुल्की मफाद में नहीं। साबिक वजीर आजम की गैर मुनासिब बात पर एतराज करना गलती नहीं। वजीर आला से मुलाकात करके पार्टी डिसिप्लिन नहीं तोड़ा। क्या इदारों से टकराने से महंगाई खत्म हो जाएगी? नायब पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को गिरफ्तार करके हिरासा कर रही है। मुजरिम साबित होने तक किसी की गिरफ्तारी नाइंसाफी है। सुहेल अनवर सियाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, कोरोना के सामने तरक्की याफ्ता मुल्कों ने भी घुटने टेक दिए। पैमरा की तरफ से एक और पाबंदी। मोटरवे इज्तिमाई जाती केस की FIR के हवाले से कवरेज पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की तंबीह। शहर कायद में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 6 शादी हॉल्स, 103 रेस्टोरेंट सील। मंगू पीर के बाद सिविल लाइंस सदर सब डिवीजन में भी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स कोरोना के फैलाव की वजह हैं। विफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। पंजाब के वज़रा SOPs की खिलाफ वर्जी करने लगे। मुराद रास यासिर हुमायूं की बगैर मास्क पहने न्यूज कॉन्फ्रेंस। 3 फीट का फासला भी नहीं रखा गया। सेक्रेटरी स्कूल्स और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने मास्क पहन रखा था। इलेक्शन कमीशन का गिलगित बल्तिस्तान में हसास पोलिंग स्टेशंस पर फौज तैनात करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान का कहना है, पुलिस, रेंजर्स, स्काउट्स और FC एहलकारों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वजीर आला का कहना है कि जरूरत पड़ी तो फौज बुलाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी, टैक्सों और ड्यूटीज की भरमार। पेट्रोल फी लीटर 55 रुपये 4 पैसे, हाई स्पीड डीजल पर 58 रुपये 29 पैसे फी लीटर लेवी, टैक्स और ड्यूटीज। मिट्टी के तेल पर फी लीटर 24 रुपये 73 पैसे वसूली। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 1,80,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की इजाजत दे दी। 3 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद पर लोकल सेल्स टैक्स छूट की भी मंजूरी दे दी गई। सऊदी एविएशन का नई सफरी पॉलिसी का ऐलान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आने वाली परवाजों में SOPs पर अमल दरामद जरूरी। मुसाफिरों को 72 घंटे पहले कोरोना का मनफी टेस्ट दिखाना होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप को कोरोना हो गया। दोनों करंतना में चले गए। हम बीमारी से निपटेंगे, अमेरिकी सदर का ट्वीट। मुआवने खुसूसी हॉपिक्स को कोरोना होने पर ट्रंप और मेलानिया का टेस्ट किया गया था। वजीर आजम इमरान खान का अमेरिकी सदर और उनकी अहलिया के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सिंध के सूफी बुजुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की तकरीबात जारी। सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल ने दरगाह पर चादर चढ़ाई। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी और रोमांटिक हीरो सुपरस्टार वहीद मुराद के चाहने वाले आज उनकी 82वीं सालगिरह मना रहे हैं। वहीद मुराद ने 25 साल तक इंडस्ट्री पर राज किया। सितारा इम्तियाज, लाइफ टाइम अचीवमेंट और निगार अवार्ड से नवाजा गया।